दोस्तों हमारी ये जर्नी हो रही है भागलपुर से जयनगर तक चलने वाली भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस में, जहां इस जर्नी में हम आपको फिर से एक नए रूट को एक्सप्लोर करेंगे। वहीं इस दौरान आपको हमारी ट्रेन के साथ कुछ महत्वपूर्ण ट्रेनों की होने वाली क्रॉसिंग को भी देखने का अवसर मिलेगा। इस दौरान हम इस रूट के प्राकृतिक खूबसूरती के साथ कुछ ज़बरदस्त स्किप का भी आनंद लेंगे। बाकी इस जर्नी के दौरान इस ट्रेन से जुड़ी प्रत्येक जानकारी हम आपसे शेयर तो करेंगे ही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं विलेज ट्रैकर। अभी हम समस्तीपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 5 पर हैं और अभी वक्त हो रहा है 12:16 और सामने आ रही है भागलपुर से जयनगर तक जाने वाली 15:55 भागलपुर जयनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस। इस लाल रंग के LHB कोच में काफ़ी खूबसूरत लग रही है, जो इस ट्रेन को एक प्रीमियम लुक दे रहा है। यह इस ट्रेन का जनरल कोच का इंटीरियर है, काफ़ी खूबसूरत सा इंटीरियर लग रहा है। दोस्तों 2 महीने पहले ही इस ट्रेन को LHB कोच दिया गया है। पहले इसमें ICF कोच था। आप देख सकते हैं LHB कोच आ जाने से ट्रेन की इंटीरियर काफ़ी खूबसूरत हो जाती है और सीटों की संख्या भी बढ़ जाती है और बैठने की सीट भी काफ़ी अच्छे हैं। साथ में पंखे और LED लाइट भी काफ़ी ज़बरदस्त लग रहे हैं और साइड में आपको कैरियर दिया गया, जिसमें आप अपने सामान रख सकते हैं। अब इस ट्रेन का डिपार्चर समस्तीपुर जंक्शन से 12:45 में हो चुका है। वैसे ये ट्रेन भागलपुर से सुबह 7:50 में प्रस्थान करती है और इसका जयनगर पहुंचने का सही समय दिन के 4:05 है, जिस दौरान यह ट्रेन 269 किलोमीटर का सफ़र तय करने में लगभग 8 घंटे का समय लेती है। वैसे इस ट्रेन में कुल मिलाकर 12 कोच हैं, जहां 4 जनरल, 4 स्लीपर और 2 AC कोच हैं। तो इस प्रकार आप जनरल कोच में सफ़र तय करना चाहते हैं तो वहां आपको भागलपुर से जयनगर के बीच 100 रुपया पड़ सकता है और वहीं आपको स्लीपर क्लास का 190 रुपया पड़ सकता है। दोस्तों पिछले साल 15 नवंबर को इस ट्रेन के साथ एक दुर्घटना हो गई, जब समस्तीपुर जंक्शन के होम सिग्नल के पास इस ट्रेन के तीसरे बोगी में एक बैग में धमाका हुआ, जिससे उस बैग में आग लग गई और बाद में सभी यात्रियों ने चेन पुलिंग करके उस बैग को बाहर फेंका। बाद में पाया गया वह धमाका पटाखे बनाने वाले बारूद के कारण हुई थी, जिसमें न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार 3 लोग जख्मी हुए थे। ये रही बूढ़ी गंडक रेल ब्रिज, जिसको अब हमारी ट्रेन क्रॉस कर रही है। बस कहने के लिए बूढ़ी है, बरसात में प्रचंड जवानी में रहती है। और देखिए उधर से एक ट्रेन हमारी ट्रेन को क्रॉस कर रही है। ये ट्रेन जयनगर से समस्तीपुर तक जाने वाली 05514 जयनगर समस्तीपुर पैसेंजर है और काफ़ी खूबसूरत सा आपको ये दृश्य लग रहा होगा। वैसे इस ट्रेन का समस्तीपुर पहुंचने का सही टाइम 12:35 है, परंतु आज ये ट्रेन थोड़ी लेट है। और इसी बीच हमारी ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली है और इसी रफ्तार के बीच हम मुक्तापुर रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं और ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है और समस्तीपुर ज़िले के अंतर्गत ही आता है। यकीन मानिए दोस्तों, एक रेल फैन होने के नाते आपको ट्रेन जर्नी का सबसे बेहतरीन पल तभी लगता होगा जब कोई सुपरफास्ट गति में ट्रेन एक ट्रैक को चेंज करते हुए दूसरे ट्रैक पर आती है और उससे निकलने वाली ट्रैक साउंड की बात ही कुछ और होती है। अभी हमारी ट्रेन किशनपुर रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है। ये भी समस्तीपुर रेलवे डिवीज़न के अंतर्गत ही आता है और समस्तीपुर जिला का ही एक हिस्सा है।
और ये देखिए इस रूट की प्राकृतिक सुंदरता। इस स्पीड के साथ इन्हें देखने का अनुभव भी कुछ और ही होता है। दोस्तों हमें इंतज़ार थी जो कब हमें जयनगर से दानापुर तक जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस क्रॉस करेगी, परंतु ये तो रही डबल इंजन वाली वैग 5 के साथ उस ट्रेन। चलिए अब हमारी ट्रेन की गति थोड़ी धीमी हुई है, शायद यहाँ हमारी क्रॉसिंग इंटरसिटी एक्सप्रेस के साथ होने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और हमारी ट्रेन पुनः अपनी गति बढ़ा दी है। अब हमारी ट्रेन हायाघाट रेल ब्रिज को क्रॉस कर रही है और ये रेल ब्रिज बागमती रिवर पर बना है। आपको तो याद ही होगा, यहाँ कई बार बरसात के महीने में बाढ़ आ जाने से रेल परिचालन बाधित हो जाता है। और उधर दूसरी ओर आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ी से डबल ट्रैक के लिए दूसरा ब्रिज बनने का काम तेज़ी से चल रहा है। लीजिए हायाघाट में हमारी क्रॉसिंग इंटरसिटी एक्सप्रेस के साथ हो रही है। वैसे ज़्यादातर हायाघाट में ही इन दोनों ट्रेन का क्रॉसिंग होता है, क्योंकि हायाघाट इंटरसिटी एक्सप्रेस का हॉल्ट है और पटना जाने के लिए इस रूट की काफ़ी अच्छी ट्रेन मानी जाती है। अब इंटरसिटी एक्सप्रेस के क्रॉसिंग के साथ हमारी ट्रेन हायाघाट को भी स्किप कर रही है। एक बार फिर से हमारी ट्रेन रफ्तार पकड़ रही है और हम थलवारा को स्किप कर रहे हैं, जो दरभंगा जिला के अंतर्गत आता है और समस्तीपुर रेलवे डिवीजन का ही एक भाग है। ये लहेरियासराय रेलवे स्टेशन है। यहाँ हमारी ट्रेन का हॉल्ट है। यहाँ अराइवल का सही समय 1:28 है, पर हमारी ट्रेन 4 मिनट बिफोर यानी 1:24 में यहाँ पहुँची है। लहेरियासराय की खास बात यह है कि दरभंगा का जुड़वा शहर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के प्रमुख सरकारी हेड ऑफिस ज़्यादातर यहीं पर हैं। चलिए हमारा डिपार्चर लहेरियासराय से हो गया है, परंतु देखने वाली बात यह है कि गरीब रथ अब हमें कहां पर क्रॉस करने वाली है। ये रही वैग 5 लोकोमोटिव के साथ अपने ज़माने की सबसे पॉपुलर ट्रेन गरीब रथ एक्सप्रेस जयनगर से आनंद विहार तक जाती है। वैसे अब इस ट्रेन की कोई उतनी इज्जत रह नहीं गई है, बस कहने के लिए गरीब रथ है, परंतु आप जानते ही हैं इसमें कितने गरीब लोग सफ़र करते हैं। अब हमारा अराइवल दरभंगा जंक्शन पर हो रहा है। यहाँ अराइवल का सही समय 1:58 था, पर हमारी ट्रेन पूरे 17 मिनट बिफोर यानी 1:41 पर यहाँ पहुँची है। संयोगवश हमारी कोच फूड स्टॉल के सामने रुकी है, तो हमने खाने के लिए कुछ यहाँ से ले लिया। अगर बात करें दरभंगा जंक्शन की, तो दरभंगा जंक्शन इस रूट का एक सबसे व्यस्त और प्रमुख जंक्शन के रूप में जाना जाता है। इसके लोड को कम करने के लिए एक न्यू दरभंगा जंक्शन सीतामढ़ी रूट में बनाया जा रहा है, जिससे जयनगर सकरी झंझारपुर की तरफ से आने वाली रेल लाइन सीतामढ़ी की तरफ निकल जाएगी। इससे उसको इंजन चेंज करने की झंझट से छुटकारा मिल सकता है। और आप देख सकते हैं सामने वाले प्लेटफॉर्म पर अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है। चूँकि आज सोमवार है, तो उस मंडे और थर्सडे को इस ट्रेन का दरभंगा जंक्शन से रन रहता है। इसमें आपको वो सारी फैसिलिटी मिल जाती है जो एक प्रीमियम ट्रेन में मिलती है। वैसे हमने हाल ही फिलहाल इस ट्रेन का भी एक ब्लॉग बनाया है, आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। करीब 30 मिनट के हॉल्ट के बाद अब हमारी ट्रेन का डिपार्चर दरभंगा जंक्शन से हो चुका है। तो चलिए अब देखते हैं कि पवन एक्सप्रेस से हमारी मुलाकात अब कहाँ होने वाली है, क्योंकि उसका भी डिपार्चर सकरी जंक्शन से हो चुका है।
निकल दल के पवन कठार उजला इंजन से पवन ये रही पवन एक्सप्रेस। जैसा कि हमें अनुमान था वैसा ही हुआ। अब इस ट्रेन से हमारी क्रॉसिंग ककरघट्टी रेलवे स्टेशन पर हो रही है। अभी वक्त हो रहा है 2:27। वैसे पवन एक्सप्रेस का दरभंगा पहुंचने का सही समय 2:45 है। अगर बात करें पवन एक्सप्रेस की तो यह इस रूट की सबसे अच्छी ट्रेन मानी जाती है, जो मुंबई जाने के लिए सबसे बेहतर ट्रेनों में से एक है। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप इस ट्रेन का भी ब्लॉग देख सकते हैं। तारसर है। अब हमारी ट्रेन धीमी चाल में ही सही, परंतु इसे भी स्किप कर रही है। चीनी मिले हुए तो पार वगैरह छोड़ना है। स्पीड में नहीं देख सकते, यहाँ कर लगता है 3 बदल के। अब हमारा अराइवल सकरी जंक्शन पर हो रहा है। वक्त हो रहा है 2:32 और यहाँ अराइवल का इस ट्रेन का सही समय 2:21 था। चलिए, अब हमारा डिपार्चर सकरी जंक्शन से भी हो चुका है। सकरी जंक्शन की अगर बात करें तो यह इस एरिया का सबसे बिजी और प्रमुख जंक्शन है, क्योंकि यहाँ सामने आप देख सकते हैं 3 रेल लाइन यहाँ आके मिल रही है। एक जयनगर से आने वाली और एक झंझारपुर से आने वाली और एक हरिनगर बिरोल से आने वाली रेल लाइन। दोस्तों, सकरी से ही हम मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश कर चुके हैं और अभी हमारी ट्रेन उगना हॉल्ट को क्रॉस कर रही है। यहाँ उगना महादेव का प्रसिद्ध मंदिर है, इसलिए इसे उगना हॉल्ट कहा जाता है। ये स्किप हो रही है पंडोल रेलवे स्टेशन। अब हमारी ट्रेन का अराइवल मधुबनी रेलवे स्टेशन पर हो रहा है। यहाँ अराइवल का सही समय 2:37 था, पर अभी वक्त हो रहा है 2:51। दोस्तों, मधुबनी अपनी पेंटिंग के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है और यह मिथिला संस्कृति का प्रमुख केंद्र भी है और बिहार का एक सीमावर्ती जिला है जो नेपाल से सटा हुआ है। अगर बात करें इस स्टेशन की खूबसूरती की तो ये देखने लायक है। इस स्टेशन पर हरे भरे वृक्ष इसको और भी ज़्यादा रमणीय बना रहे हैं। मधुबनी से निकलते ही इस ट्रेन ने काफ़ी गति पकड़ ली है। वाकई मज़ा आ गया इस स्पीड को देखकर। और इस दौरान आप काफ़ी हरे भरे वृक्ष देख रहे होंगे, उसमें से ज़्यादातर में मंजर लगे हुए हैं। अब ये ट्रेन राजनगर में पहुंच रही है। वैसे यहाँ इस ट्रेन का हॉल्ट नहीं है
और अभी वक्त हो रहा है 3:05। बात करें राजनगर की तो यहाँ दरभंगा महाराज का पैतृक निवास स्थान था और ये राजनगर उनके पुराने किले के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और अब एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में जाना जाता है। चलिए अब यहाँ से भी हमारा डिपार्चर हो चुका है। अब इसका सीधा हॉल्ट, इसका गंतव्य स्थान जयनगर ही होगा। इसी बीच हमारी ट्रेन ने फिर से गति पकड़ ली है और ये स्किप हो रही है खजोली रेलवे स्टेशन। ये सारे के सारे आने वाले रेलवे स्टेशन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ही आते हैं। अब हमारा अराइवल फाइनली जयनगर रेलवे स्टेशन पर हो रहा है। यहाँ आते आते वक्त हो गया है 3:33 और यहाँ आने का इस ट्रेन का सही समय 4:05 है। वैसे अक्सर ये ट्रेन यहाँ पर बिफोर टाइम ही पहुँचती है। स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। पूरी यात्रा के दौरान टाइमिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छी टाइमिंग रहती है इस ट्रेन की और काफ़ी अहमियत भी इस ट्रेन को इस दौरान मिलती है। तो दोस्तों हमारी जर्नी फ़िलहाल इसी जयनगर रेलवे स्टेशन पर ख़त्म हो रही है। जल्द ही आपसे मिलते हैं और यहाँ हम आपको जयनगर रेलवे स्टेशन के साथ नेपाल रेलवे स्टेशन को भी दिखाएंगे जो इसके बगल में ही है। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद।